नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल यूनियन स्टडी पॉइंट पर। मैं लेके आया हूँ आपके लिए 9th और 10th की साइंस क्लासेस। तो आज हम शुरू करेंगे 10th क्लास के 9th चैप्टर जो कि फिजिक्स के अंतर्गत आता है। 9th चैप्टर का नाम है प्रकाश। तो पहले बात तो ये होती है कि प्रकाश कहते किसे हैं, प्रकाश क्या होता है। प्रकाश जैसे कि ये होती तो एक प्रकार की ऊर्जा है, और जैसे कि हम किसी चीज को देखते हैं वो प्रकाश से ही संभव हो पाता है। जैसे कि हम किसी चीज को देखते हैं, जैसे कि ये बोर्ड है, तो बोर्ड को देख रहे हैं तो हम ये सब चीजें प्रकाश की वजह से ही है। अब देख किस तरह पाते हैं हम, जैसे कि वैसे पृथ्वी पे जो प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है वो है सूर्य। पृथ्वी पर जो प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है वो है सूर्य। और जैसे कि मान लेते हैं कि हम यहाँ पे खड़े हैं और कोई वस्तु यहाँ पर है, तो ये वस्तु हमें कैसे दिखाई देगी? जो सूर्य से जो किरणें आती है, सूर्य से जो प्रकाश की किरणें आती है, वो किरणें इस वस्तु पर पड़ती है, और इस वस्तु पे गिरने के बाद में ये हमारे आंखों पे पड़ती है। आंखों पे पड़ती है तो जो हमारे आंखों के अंदर रेटिना होता है उस पे उस वस्तु का चित्र बनता है, और रेटिना पे चित्र बनता है तो ये रेटिना हमारे दिमाग को परमिशन देता है कि वो चीज तुम देखो, और उसी के कारण हम कोई भी वस्तु देख पाते हैं। अब जैसे कि जो सूर्य की किरणें आती है वो सफेद रंग की होती है। सफेद रंग की क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर 7 कलर मिले हुए होते हैं। 7 कलर जो इंद्रधनुष बनता है, जैसे कि बारिश के मौसम में हम कभी कभी देख पाते हैं कि जो इंद्रधनुष बनता है उसमें 7 रंग होते हैं, और जब ये 7 रंग मिल जाते हैं तो वो सफेद रंग बनाते हैं। और जैसे कि ये जो मैं टी शर्ट पहनी हुई है वो रेड कलर की है, ये चौक है ये व्हाइट कलर की है। तो ये किस वजह से देखते हैं? जैसे कि कोई वस्तु है, अगर ये वस्तु सूर्य से आने वाली किरणों को, सभी किरणों को परावर्तित कर देती है। जैसे इसके ऊपर किरणें आई, सारी की सारी वापस भेज दी, जितनी भी किरणें आई सब वो वापस भेज दी, तो वो वस्तु हमें सफेद दिखाई देगी। सभी की सभी किरणों को ये वस्तु परावर्तित कर देगी। इस परावर्तित ये किरणें परावर्तित होने के कारण ये वस्तु हमें सफेद दिखाई देगी। अब कोई वस्तु हमें ब्लैक दिखाई देती है, मान लो ये वस्तु में ब्लैक दिखाई देती है, मतलब काले रंग की दिखने का मतलब है कि ये जो सूर्य की किरणें आती है, जो भी सारी की सारी किरणें आती है, ये सभी को अपने अंदर ही अवशोषित कर लेती है। ये सभी की सभी किरणें अपने अंदर अवशोषित कर लेती है, इसके कारण कोई भी प्रकाश की किरण इससे परावर्तित नहीं होती है, और उसी के कारण हमें वस्तु काले रंग की दिखाई देती है। अब ये रंगों का क्या मामला है? रंगों का मामला ये है कि मतलब जो भी, अब मान लेते हैं कि जैसे सफेद और काले रंग के अलावा भी हमें वस्तुएं दिखाई देती है, जैसे कि हरी वस्तुएं, पीली वस्तुएं, वो भी होती है। वो किस वजह से होती है? कोई भी दो वस्तुएं कोई भी दो कलर है वो मिलके एक दूसरा कलर बनाते हैं, इस वजह से हमें अलग अलग वस्तुएं अलग अलग कलर की दिखाई देती है। जो एक वैज्ञानिक थे डी ब्रोगली, वैज्ञानिक का क्या नाम था? डी ब्रोगली। इसने प्रकाश के जो रंग होते हैं उसके बारे में बताया, कि प्रकाश के रंगों के बारे में बताया, और इसने ये भी बताया कि जो प्रकाश की जो किरणें होती है, प्रकाश की जो किरणें होती है वो द्वैत सिद्धांत पर काम करती है। अब ये द्वैत सिद्धांत क्या होता है? द्वैत सिद्धांत मतलब दो सिद्धांत कौन से? अब प्रकाश, दो सिद्धांत कौन से होंगे प्रकाश के? एक तो प्रकाश है वो कण के रूप में भी हो सकता है, जैसे कि ये कण है, ऐसे 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 ऐसे, ये कण के रूप में भी होता है, और सीधा तरंग के रूप में भी होता है। इसने कहा कि प्रकाश है वो एक तो कण के रूप में भी होता है और दूसरा
तरंग के रूप में भी होता है। इसी कारण, और प्रकाश के हमारे पास स्रोत भी है, जैसे कि बल्ब है, टॉर्च है, बहुत सारे स्रोत है जिसके कारण हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। और आगे इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार होता है? मान लेते हैं ये कोई पृष्ठ है, पृष्ठ है जो चमकीली सतह है। चमकीली सतह का मतलब आप समझते ही हो कि ये पारदर्शी नहीं होता है, ग्लास की तरह। जो हम घर पे कांच यूज में लेते हैं वो भी एक चमकीली सतह ही होता है, जिसमें हम अपना फेस देखते हैं, या इसको या उसके ऊपर कोई हम लाइट गिराएंगे तो वापस उसकी लाइट उसके जिस तरफ कांच होगा उसी साइड पड़ेगी वापस। तो इसी कारण ये एक चमकीली सतह होती है। अब मान लेते हैं कि ये एक प्रकाश की किरण आई, ऐसे आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण। और ये चमकीली सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाती है, वापस उसी माध्यम में चली जाती है। और ये जो प्रकाश की किरण वापस यहां से टकराने के बाद में जाती है तो उसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। इसे कहते हैं परावर्तित किरण। अब यह है चमकीली सतह। यह है चमकीली सतह। अब हमें प्रकाश के परावर्तन की कोई परिभाषा पूछ ले तो हम इस प्रकार बताएंगे कि किसी माध्यम से कोई प्रकाश की किरण चमकीली सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाती है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसे हम परिभाषा के रूप में लिख लेते हैं। परिभाषा में लिखेंगे हम, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाती है प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। अब देखो, जैसे हमें ये डायग्राम याद है तो हमें परिभाषा इतनी रटने की कोई जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि देखो सारी चीजें डायग्राम के अंदर ही है। ये चमकीली सतह ये बना दी, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो परिभाषा हम कैसे बनाएंगे? जब कोई प्रकाश की किरण चमकीली सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाती है तो जो ये घटना होती है इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। अब हम देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार ये होते हैं कि एक होता है नियमित परावर्तन और एक होता है विशिष्ट परावर्तन। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि नियमित परावर्तन किसे कहते हैं। नियमित परावर्तन ये होता है कि जैसे कि ये समतल सतह होती है, समतल पृष्ठ या सतह, समतल सतह या पृष्ठ। तो ये एक चमकीली सतह होती है। इसके ऊपर मान लो किरणें गिरती है प्रकाश की। ऐसे तो बहुत सारी किरणें गिरती है, लेकिन मैं आपको ये दो किरणें एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ कि ऐसे किरणें गिरती है। ये यहाँ किरणें गिरने के बाद में ये वापस जैसे ये किरण आती है, आने वाली किरणों को क्या कहते हैं? आपतित किरण।
और ये समांतर है, तो इसे हम कहेंगे समांतर आपतित किरण। इसे हम कहेंगे समांतर आपतित किरण है, और ये यहाँ से परावर्तन के पश्चात वापस उसी माध्यम में समांतर होते हुए चली जाती है, और जो किरणें परावर्तन के बाद में वापस उसी माध्यम में जाती है तो उसे कहते हैं परावर्तित किरण। और ये यहाँ पे समांतर जा रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, समांतर परावर्तित किरण। समांतर परावर्तित किरण। अब हम इसे देख लेते हैं कि इसे हम परिभाषा के रूप में कैसे देखेंगे कि ये नियमित परावर्तन क्या होता है। देख लो, जब कोई प्रकाश की समांतर आपतित किरण है, ये प्रकाश की समांतर आपतित किरण है, आपतित हो रही है यहाँ पे पृष्ठ पर, और किसी समतल पृष्ठ से, ये रहा समतल पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में समांतर परिवर्तित हो जाती है। यहाँ से टकराकर वापस उसी माध्यम में समांतर परावर्तित हो जाती है, और इसे ही हम नियमित परावर्तन कहते हैं। ऐसे ही इसका एक दूसरा रूप है जिसे कहते हैं विसित परावर्तन। विसित परावर्तन में क्या होता है, इसमें जो पृष्ठ था वो समतल था, और विसित परावर्तन में खुरदरा होता है, और इसमें ये समतल कौन सा होता है, ये पृष्ठ कौन सा होता है, खुरदरा पृष्ठ। और इस पे कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। एक यहाँ पे, जैसे ये यहाँ पे आपतित हुई तो ये यहाँ आपतित होने के बाद में ये ऐसे चली जाएगी, और ये ऐसे चली जाएगी। तो ये देखो, ये वापस समांतर होते हुए नहीं जाती है, ये आ तो रही है समांतर, लेकिन वापस यहाँ टकराने के बाद में ये दोनों समांतर नहीं जा रही है। तो इसे तो कहते हैं समांतर आपतित प्रकाश किरण। समांतर आपतित किरण, ये यहाँ समांतर आपतित किरण, समांतर यहाँ जैसे ये टकराएगी उसके बाद में ये परावर्तन के पश्चात में अनियमित रूप से चली जाएगी, तो इसे कहेंगे विसरित परावर्तित किरण। अब हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि विसरित परावर्तन क्या होता है। जब कोई प्रकाश की किरण समांतर आपतित प्रकाश की किरण, ये खुरदरा पृष्ठ जैसे ये समांतर आपतित किरण इसके ऊपर आपतित होती है, और यहाँ जैसे इसका परावर्तन होता है, क्योंकि ये खुरदरा है तो वापस जैसे ही यहाँ से जाएगी तो वापस ये किरण समांतर नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जा रही है तो वापस उसी माध्यम में जाएगी, और ये यहाँ से जा रही है तो ऐसे जा रही है, तो ये हम यहाँ से समझ सकते हैं कि ये अनियमित रूप से जा रही है। तो खुरदरे पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में अनियमित या विसित रूप से परावर्तित हो जाती है, और इसे ही हम विसित परावर्तन कहते हैं।